दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष ये बात रखने जा रहा हूँ। जैसे अक्सर काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि गढ़वाल में जींस पैंट में या नॉर्मल पैंट में देवता कैसा आ जाता है मंडार में, क्योंकि हमारे कुमाऊं साइड के अलग डिफरेंस नियम है कि 11वीं 12वीं 22वीं हर तरीके के अलग अलग नियम है। लेकिन उस भूमि पर कैसे ये हो सकता है, इसी बारे में दोस्तों हमारे हेमचू पहाड़ी ग्रुप में काफ़ी चर्चा चली और उसमें हमारे जितने सलाहकार हैं, हमारी टीम के जितने साथी लोग हैं, उन सब ने इसमें अपनी अपनी राय रखी। आज मैं वही राय आप लोगों के समक्ष साझा करना चाहूँगा। और दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज जो मैं आप लोगों के समक्ष जो वार्तालाप रखने जा रहा हूँ, दरअसल ये सारी वार्तालाप जो हुई है हमारे हेमचू पहाड़ी ग्रुप में हुई है। और वहाँ पर सभी हमारे जितने ग्रुप एडमिन टीम के साथी हैं, उन सब ने इसमें अपनी अपनी राय रखी है। और उन सबकी राय कहीं ना कहीं इतनी महत्वपूर्ण है, जिस वजह से मैं आप सभी के सामने एक वीडियो पेश करने जा रहा हूँ। दोस्तों अक्सर क्या होता है, हमारे जितने साथी लोग भी रहते हैं तो उन सबके दिमाग में एक डाउट रहता है। क्या डाउट रहता है कि गढ़वाल साइड में देवता कैसे जींस पैंट में आता है, क्योंकि हमारे वहाँ पर अक्सर कुमाऊं में क्या होता है, धोनी फेरने के बहुत नियम होते हैं। मैं आप लोगों के समक्ष रख देता हूँ। जैसे हमारे कुमाऊं साइड में धोनी में जब फेरी जाती है तो जो धामी होगा, धामी ने धोती पहनी होनी चाहिए या पशुए ने धोती पहनी होनी चाहिए। यहाँ तक कि जो दास लोग होते हैं वो भी धोती पहनते हैं वहाँ हमारे कुमाऊं साइड में। और जो उनके सेवादार होते हैं, जैसे अगर मैं उनकी सेवा के लिए लगा हूँ, देवताओं की सेवा के लिए लगा हूँ, तो मेरे भी कुछ नियम होंगे सेवादार के। जैसे धोती पहनना है, बराबर तीनों टाइम नहाना है, सुबह पूजा आरती, ये सारी चीज़ें करनी होती है। जब इतने सारे कुमाऊं के नियम होते हैं और धोनी जो फेरता है, देवता जो धामी होता है वो 11वीं करता है, 22वीं करेगा, 84 करेगा, इस तरीके से देवी देवता हमारे कुमाऊं के करते हैं। अब गढ़वाल में क्या होता है दोस्तों, गढ़वाल में थोड़ा इसका डिफरेंस होता है, इसका अलग होता है। किस लेवल का होता है मैं आप लोगों को वो सामने वो भी रखता हूँ। दोस्तों गढ़वाल में क्या होता है, जैसे मंडार लगाते हैं और मंडार लगाने में दोस्तों आदमी पैंट शर्ट में होगा तो उसमें भी देवता प्रकट हो जाते हैं और वो धोनी फेरते हैं। तो यही सारी चीज़ें हमारे इसमें ब्रॉडकास्ट में सारी बातें चली थी, मैं वही आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। क्या हुआ, इसमें सभी ने अपनी अपनी राय दी। मनोज गड़िया जी ने भी इसमें अपनी बहुत महत्वपूर्ण राय रखी। मनोज जी के साथ साथ हमारे राजीव बिष्ट जी ने भी इसमें अपनी बहुत सक्रियता राय रखी। दिनेश जी ने भी इसमें अपनी राय रखी और रश्मि जोशी जी ने भी इसमें अपनी बहुत अच्छे से राय रखी कि उनके वहाँ क्या होता है और कैसा उनने देखा है। और हमारे समय जब हमारी वार्ता चल रही थी तो उसमें हमारी गौरव जी ने भी बहुत अपनी महत्वपूर्ण राय रखी, वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं सीखदायक रही। और इस तरीके से वार्तालाप रखने के बाद जो सब लोगों ने अपने अपने स्तर से रखा, किसी ने कहा हेम भाई गढ़वाल साइड में बहुत अच्छे से होता है मंडान, किसी ने कहा कुमाऊं साइड में हेम भाई हमें कुमाऊं से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और लेकिन हमारे कुमाऊं के डंगरियों के मन में ये डाउट था कि हेम भाई आखिर ऐसा क्यों, देवता तो एक ही है, नरसिंह देवता तो एक ही है, फिर उधर जल्दी कैसे मान जाता है और हमारे कुमाऊं में इतने नियम कैसे होते हैं। इस विषय पर वार्तालाप रखे। सभी हमारे जितने सब्सक्राइबर थे और जितने हमारे टीम के मेंबर थे उन सबकी बहुत महत्वपूर्ण राय रखी। अंत में मैंने इसमें अपनी राय रखी तो मैं वो आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूँ। यदि आप लोगों को लगेगा कि यार हेम भाई ये सटीक राय है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है और मैं हर हमेशा यही प्रयास रहता है कि आपको सटीक जानकारी देने का प्रयास करूं। तो दोस्तों जिस तरीके से कुमाऊं में हमारे देवी देवता के नियम बड़े कठिन रहते हैं और गढ़वाल में हमारे ज़्यादा आसान रहते हैं नियम, तो मैं किस तरीके से नियम होते हैं मैं बताता हूँ। हमारे दोस्तों वैसे तो हमारी उत्तराखंड पूरी देवभूमि है और कण कण में हमारे भगवान बसते हैं।
कण कण में हरि बसते हैं, कण कण में शंभू बसते हैं, कण कण में हमारे जोगी विराजमान रहते हैं उत्तराखंड देवभूमि में। परंतु जो हरिद्वार से लग के ऊपर को सारे ऋषिकेश, ऋषिकेश से नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, जितने भी ये क्षेत्रों से गंगा मैया आती है, मैं आपको बताता हूँ। गंगा मैया हमारी वो मैया है, यदि किसी के देवी देवता बंधस में पड़े होते हैं या किसी के कुल के पितर बंधस में पड़े होते हैं, उन पर मात्र गंगा जल का जल अर्पित करने से या गंगा जल के उन पर कुछ मात्र सीटें डालने से दोस्तों उन पर क्या होते हैं, देवते वो बंदिश से बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों वही गंगा माता कहाँ से निकलते हुए आ रही है दोस्तों, गंगोत्री से। और उसके बाद दोस्तों यमुनोत्री मैया, साक्षात यमुनोत्री मैया भी गंगोत्री वहीं से चलते हुए आ रही है। दोस्तों गढ़वाल में एक विशेष कारण और भी है देवते जागृत अवस्था में रहने का, क्योंकि दोस्तों पंच केदार वहाँ है और केदारनाथ वहाँ है दोस्तों। स्वयं बैकुंठ धाम वहीं पर है दोस्तों। बद्री विशाल जो बैठे रहते हैं वो हमारे गढ़वाल में ही बैठे रहते हैं। तो दोस्तों जब इतनी पावन धरती है जहाँ स्वयं गंगा मैया आ रही है, और स्वयं अगर दोस्तों मुझे अपने देवी देवताओं को नहलाने के लिए अगर हरिद्वार जाना पड़ेगा तो आप खुद सोचो कितना लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। लेकिन एक ऋषिकेश वालों को अगर हरिद्वार देवते नहलाना आना पड़ेगा तो उनको कितना पड़ेगा दोस्तों, आप ये सोचिए ना। और जो अग्नि के करीब होगा दोस्तों पहले लपटे उसी पर आएंगे, और जो दोस्तों अग्नि से दूर होगा तो उस पर लपटे बहुत लेट में पहुंचेंगे और उसका बहुत देर में नुकसान होगा। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। गढ़वाल में जो देवी देवता रहते हैं वो जागृत अवस्था में रहते हैं। वो केवल देवते जो मनुष्य के भाव के भूखे रहते हैं। अगर कोई उन्हें श्रद्धा भाव से वैसे भी कोई उन्हें पूछ देता है तो वो वैसी खुशी में आ जाते हैं और अपने प्रचंड रूप से उनको दर्शन दे देते हैं। और अक्सर मैंने देखा भी है गढ़वाल में किस तरीके से और किस फुर्ती से देवते नाचते हैं। नाचने के बाद अपने भक्त को मनमोहित कर देते हैं। और वहाँ मंडान में जितने लोग आए रहते हैं दोस्तों उन सब पर असीम कृपा भी रखते हैं अपनी। यही कारण है दोस्तों कि गढ़वाल में धामी को भी पता नहीं रहता कि उस पर देवता आने वाले होंगे। वो रासा लगता है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो रासे के कारण देवता अपने भक्त पर प्रकट हो जाते हैं। और इतना पावरफुल और इतनी ऊर्जा के कारण प्रकट होते हैं दोस्तों, वो चाहे तो फिर क्या नहीं कर सकते देवता। तो दोस्तों आप लोगों को पता लग गया होगा कि गढ़वाल में जितने भी देवता हैं वो सारी जागृत अवस्था में चलते हैं वहाँ पर, क्योंकि गंगा मैया स्वतंत्र बहती है, क्योंकि वहाँ पर यमुना मैया स्वतंत्र बहती है, वहाँ पर अलकनंदा मैया स्वतंत्र बहती है। ठीक है दोस्तों, ऐसी नदियाँ जिस भूमि पर बहेंगी तो आप सोचिए दोस्तों उस भूमि पर कभी देवते कभी लुप्त हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। वहाँ पर तो बस भाव से देवता मंडान लगाए तो भाव में देवते प्रकट हो जाते हैं। आप देखिए सबसे ज़्यादा जो डोलिया नहलाने का या डोलिया स्नान कराने का जो प्रचलन है वो कहाँ है, गढ़वाल में है। अधिकतर अपने देवी देवताओं को, अपने स्थानीय देवी देवताओं को भाव बहुत है दोस्तों। अपने स्थानीय नरसिंह देवता को, अपने स्थानीय कुल देवता को, भैरव देवता को, जितने भी देवी देवता हैं इन सबको डोलियों में ले जाके स्नान कराने का भाव भी रखते हैं, लेकिन भाव उनका निर्बल रहता है। तो दोस्तों यही कारण है कि गढ़वाल में अधिकतर मंडान में देवता आ जाते हैं, चाहे वो पैंट में आ जाए चाहे कुर्ते में आ जाए। लेकिन हमारे कुमाऊं में क्या है दोस्तों, हमारा कुमाऊं थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर नहीं, कहीं 200 किलोमीटर, कहीं 300 किलोमीटर, कहीं 400 किलोमीटर, इतनी दूरी पर हरिद्वार से या उत्तरकाशी से इन जगहों से है। अब दोस्तों आप सोचो यहाँ से इतनी दूर है तो जो जितनी दूर रहेगा तो उसे उतनी ही भक्ति करनी पड़ेगी और उतना ही परिश्रम अपने देवी देवताओं के लिए करना पड़ेगा। यदि आपको जोशीमठ से नरसिंह देवता का ध्यान अपनी और कुमाऊं में खींचना है तो आपका ध्यान और आपकी तपस्या और कठिन होनी चाहिए। तब जाके नौती नरसिंह का ध्यान कहाँ आएगा, तुम्हारे कुमाऊं में आएगा दोस्तों। और तब जाके वो सारे नियम और वो हिसाब से ध्वनि फेरते हैं दोस्तों। यह सारी बात हमारे ग्रुप में चली है और वही बात मैंने आप लोगों के समक्ष में रखी है। यदि इसमें कहीं पर टूटी या कमी कुछ भी रह गई होगी तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और यदि अच्छी लगेगी वीडियो तो आप अवश्य ही इसे दूसरों के साथ साझा करें। धन्यवाद दोस्तों।